अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं अगर आप एमबीबीएस को परस्यू नहीं करना चाहते, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आपको पसंद नहीं है या आपका किसी ऐसी कंडीशन की वजह से वहां एडमिशन नहीं होता, तो वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जाकर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो अभी मैं आपको एक और ऐसी फील्ड बताऊंगा जो आप कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा, जिसका नाम है डीपीटी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। अभी मैं थोड़ा आपको इसका मतलब बताता हूँ कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी होता क्या है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी वो होता है कि ये फोकस करता है कि पेशेंट की रिहेबिलिटेशन पर, उसकी रिकवरी पर, पेन मैनेजमेंट पर, यानी कि जब आपकी कोई सर्जरी होती है या आपकी कोई हड्डी टूटती है या आपको ऐसा कोई मसला बनता है और उसके बाद आपको चलने में मुश्किल होती है, आपको दर्द होती है, तो उस चीज़ पे ये फोकस करते हैं। और ये भी डॉक्टर होते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आपकी इंजरी जल्दी ठीक हो, आपकी पेन ठीक हो और आपको आपकी जो मूवमेंट्स है ना बॉडी की वो जल्दी रिकवर हो जाएं। और ये बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। और जो भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं बंदे, प्लेयर्स होते हैं, वो अपने साथ अपना सेपरेट फिजियोथेरापिस्ट रखते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी होती है। एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए एफएससी में। और इसके बाद कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन के लिए आपका एंट्री टेस्ट लेंगी, पर बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन टेस्ट नहीं लेती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको एडमिशन देती हैं, और प्राइवेट सेक्टर वाली यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊंगा। पाँच यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा, टोटल 10, बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लिया, मैं आपको स्कोप के बारे में बताता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा ये नस्ल है जो कि नौजवान है, और जो बूढ़े हैं उनकी तादाद कम है। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बंदे बूढ़े होते जा रहे हैं उस हिसाब से इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें कैरियर ऑप्शन कौन से हैं वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलता हूँ कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उसके साथ दूसरे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं, और ये लाजमी है। हर एक हॉस्पिटल में डीपीटी वाला डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी लाजमी होना चाहिए। आप फिटनेस एंड वेलनेस कोच बन सकते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जिम है, आप किसी में भी जाके आप अटैच हो सकते हैं उसके साथ, किसी जिम खाने के साथ, तो आप वहाँ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी होम हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। आप यूट्यूब अपना चैनल खोल सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब नहीं, ये तो मैंने आपको एक साइड पे बता दिया। उसके साथ यानी कि आप ऑनलाइन सर्विसेज अपनी दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ लोगों को घर बैठे आप सिखा सकते हैं। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा जूम पर क्लासेस होती हैं, तो इस तरह लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल, जो कि आज एक मॉडर्न वे का एक मॉडर्न तरीका है बताने का। और उसके बाद जो लास्ट वन है यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर आप अपना खोल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरार लग सकते हैं और आप अपनी कोई भी ऐसी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं इसके रिलेटेड, और आप इसको पब्लिश कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे हाथ से पैसे कमा सकते हैं। अभी मैंने आपको स्कोप एंड कैरियर के बारे में बता दिया और इसकी अवेयरनेस के बारे में बताया, तो अभी मैं इसकी जो इंपॉर्टेंट मेन बात है सैलरीज, उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप प्राइवेट काम करते हैं तो उसकी सैलरी कितनी होगी, स्टार्टिंग सैलरी से लेकर जो प्रोफेशनल को पेमेंट मिलती है उसमें क्या फर्क होता है वो मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको। सैलरी आपकी डिपेंड करती है आप किस जगह काम करते हैं, कौन से हॉस्पिटल काम करते हैं, लोकेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, गवर्नमेंट में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी पेमेंट जो कम मिलती है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको साथ इसकी पेंशन लग सकती है। अगर आप प्राइवेट काम करते हैं तो जाहिर सी बात आपकी पेमेंट भी ज़्यादा होगी और इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी। आपको ये डिपेंड करेगा अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है इसमें वो है 60K से 150K तक, यानी कि 60,000 से 1.5 लाख PKR तक जाती है। अगर आप फ्रेश हैं, आपने अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, तो इसके हिसाब से ये सैलरी बनती है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी फिर बढ़ जाती है 80K से 2 लाख तक जाती है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इस जॉब में डीपीटी में, तो आपकी सैलरी जो है ना अबव देन 2 लाख बन जाती है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बारे में भी बता दिया कि अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो उसके हिसाब से क्या सैलरी होगी, अगर प्राइवेट करते हैं तो क्या होगी। तो अब मैं आपको इनोवेशंस के बारे में बताता हूँ कि इस हर एक फील्ड में इनोवेशंस आती हैं। जैसा कि आजकल एआई बहुत ज्यादा छा चुका हुआ है, बहुत ज्यादा आ चुका है, तो उस हिसाब से आपको मैं बताता हूँ कि इसमें इनोवेशंस डीपीटी में क्या आई हैं। फर्स्ट वन जो आती है वो टेली फिजियोथेरापी, यानी कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं, आप ऑनलाइन सेशंस रख सकते हैं, अपने पेशेंट्स को अवेयरनेस दे सकते हैं, और आप ऑनलाइन कोच बन सकते हैं। वीडियोस के थ्रू आप समझाते हैं अपने पेशेंट्स को कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, आपने पेन मैनेजमेंट के लिए ये काम करना है। अगर आपकी सर्जरी होती है तो उसके लिए आपको ऐसे कौन से इकदाम उठाने पड़ने हैं जिससे आप बेटर फील कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वन होगी। अब जो सेकेंड वन है वो है रोबोटिक रिहेबिलिटेशन, यानी कि
आप बहुत सारी ऐसी AI डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, और ऐसी बहुत ज़्यादा AI डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके पेशेंट अपने घर में खुद ही ऑनलाइन सेशंस लेके या आपकी हेल्प लेके अपने आप को घर में ही ठीक कर सकता है, या ऐसी अपनी पेन मैनेजमेंट कर सकता है, या अपने आप को रिलीफ देने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकता है। और जो नेक्स्ट वन आती है वो है वियरेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप पहन के, यानी आपने वो कुर्सी भी देखी होगी जो चेयर बनी हुई है आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स पे बनी हुई हैं, मैं लोगों ने लगाई हुई है और स्पेसिफिक उनकी पेमेंट रखी हुई है, वो आप पेमेंट देकर 100-200 टेंगी, यहाँ मैं तो कजाकिस्तान में तो इसलिए मैंने पेमेंट टेंगी बता दी, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप आई थिंक 50 से 100 रुपीज़ दे के आप वहाँ अपनी मालिश वगैरह सर्विस नहीं जो होती वो आप करवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आ चुकी हैं आजकल के ज़माने में। एक तो हैंड वाली भी आ चुकी है, अगर आपको कहीं पेन होती है या आपको ऐसा कोई फील होता है तो आप वहाँ उसको पकड़कर ऐसे, वो आगे से गोल गोल रबर की तरह बना होता है, तो आप उसको यूज़ करके अपनी पेन को रिलीफ दे सकते हैं। और ऐसी बहुत ज़्यादा डिवाइसेस बन चुकी हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको डिवाइसेस के बारे में जो वियरेबल टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हैं। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जो नेक्स्ट इनोवेशन है वो है AI एंड वर्चुअल रियलिटी। इसमें आपको VR बेस्ड पे आपको पेशेंट्स को ठीक करते हैं, आपको दिखाते हैं, उनको फोकस करते हैं, उनके अगर आपको स्ट्रोक हुआ है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बेस्ट है, और अगर आपको कोई और इंजरी होती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये जो लास्ट वन है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शॉक वेव थेरापी। ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, यानी कि कोई कट वगैरह के सर्जरी के अलावा भी आप ठीक हो सकते हैं इसके साथ। और इसमें आप पेशेंट को शॉक देते हैं, और यानी कि वो वाला शॉक नहीं है, मतलब एक लिमिट के हिसाब से जो उसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से शॉक देते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा पेन से रिलीफ फील करता है। तो ये होगी इनोवेशंस के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जिनमें आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जो फर्स्ट वन यूनिवर्सिटी है वो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कैरियर्स के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसमें आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि अगर आपने MBBS के अलावा, वैसे वहाँ MBBS की भी स्टडी होती है डॉक्टर्स के लिए, और दूसरी फील्ड्स में भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एक ये होगी, उसके बाद डो मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी आती है जो कि लाहौर में है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आती है, शिफा यूनिवर्सिटी आती है, और उसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आती है जो कि ये दोनों इस्लामाबाद में है। उसके बाद आती है असरा यूनिवर्सिटी, और जो लास्ट वन है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों बता दी हैं। अगर आपने इनके अलावा किसी में जाना तो आप जा सकते हैं, अपनी सर्च कर लें और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं मैंने आपको। तो ये रही आज की वीडियो, और जो लास्ट वन है, अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अब मैं छोटी सी एक लाइन पर आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये चूज़ करनी है डिग्री तो अभी टाइम बेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा जो आने वाले दिनों में उसमें बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ जाएगा। वैसे भी है काफ़ी ज़्यादा स्कोप, लेकिन इसमें आजकल इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये बेस्ट आप इस फील्ड को चूज़ करें। आगे आप बेस्ट जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।